सो भाई लोग, आपका मन और आपके जेब में पड़ा हुआ काला धन, सॉरी, अगर वो दोनों ही अगर चाहते हैं कि हम कहीं इन्वेस्ट हों, ये जो 16 तारीख है ये बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं खर्चा होना चाह रहे हैं, आप ज्यादा ही अपने आप को अमीर महसूस कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही तगड़ा ऑफर, जो कि है स्त्री 2, जो कि फिलहाल में थिएटर्स में अवेलेबल हो चुकी है, जो कि 15 अगस्त को ही रिलीज हो गई है। और मूवी मैं देखा, और मुझे देखने के बाद सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरा हर रिव्यू मूवी के आने के 1 दिन 2 दिन बाद क्यों आता है, क्योंकि देखो भाई साहब, मेन टाइम पे पैसे का जुगाड़ थोड़ा नहीं हो पाता है, यहाँ वहाँ से थोड़ा पैसा कौड़ी अपन अरेंज करते हैं, उसके बाद देखने जाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी देरी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं कैसी है ये मूवी, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे खराब लगा, और क्या आपका पैसा और आपका जो मन है वो क्या इस मूवी से सेटिस्फाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो यही इस वीडियो का मेन मुद्दा होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात जो इसका डायरेक्शन है, जिस हिसाब से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है, जिस हिसाब से इसकी स्टोरी लिखी गई है, भाई साहब, मैं अमर कौशिक भाई को समझ लो कि आखिरी बार कल्कि के जो डायरेक्टर थे नाग अश्विन, उनको सैल्यूट दिया था, आज इनको देता हूँ भाई साहब कि क्या प्रेजेंट किया है, क्या आपने डायरेक्ट किया है। और मानना पड़ेगा भाई साहब कि इस मूवी को देखने के बाद आपको एक जो ओरिजिनल कॉमेडी, जो कि कॉमेडी के नाम पे खाली व्हाट्सएप जोक्स जो आज के हर मूवी में हो रहे हैं वो नहीं है भाई साहब, इसके अंदर एक फ्रेश और एक अलग टाइप की कॉमेडी जो आपने बहुत पुरानी मूवीज उठा के देख लीजिए, जैसे कि टोटल धमाल, गोलमाल, हेरा फेरी, फिर और भी कई मूवीज हैं जो एक समय के लिए समझ लो कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज थी, उस टाइप की मूवी इस एरा में आना एक बहुत बड़ी बात है, वो खास करके बॉलीवुड की तरफ से आना एक बहुत बड़ी बात है। प्लस में उसके अंदर जिस हिसाब से हॉरर का तड़का दिया है भाई साहब, तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को, और मूवी देखने के बाद मेरे को समझ लो वो सब कुछ इसके अंदर मिला। खास करके आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, फिर अपने एक और एक्टर, मतलब सभी एक्टर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मैं श्रद्धा कपूर को इसके लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके ज्यादा सीन्स है नहीं, लेकिन जो भी बैटल वाले सीन्स हैं वो समझ लो ठीक ठाक है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम फाड़ के रख दिया। वीएफएक्स भी अच्छा खासा है इसके अंदर, और खास करके कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो फील हो जाता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब वीएफएक्स और हैवी हो सकता था, लेकिन जिस हिसाब का इसके इस स्टोरी को प्रेजेंट किया गया, जिस हिसाब से लिखा गया इसके डायलॉग्स को, और जिस हिसाब से राजकुमार राव अपने एक्सप्रेशन से उस डायलॉग को पूरा करते थे, तो समझ लो कि अगर कुछ कमी लग भी रही थी तो अपन रास्ता पकड़ के फिर उस टॉपिक पे आ जाते कि क्या चल रहा है। और भाई साहब, थिएटर में समझ लो पब्लिक एकदम खुल खुल के हंस रही थी। इस टाइप की मूवी इन्होंने बनाई है, और समझ लो कि ये, और आपको अगर जानकारी ना हो तो ये एक ऐसे यूनिवर्स का पार्ट है जो कि एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, जिसकी कि और इसके पहले भी मूवीज थी हैं, जो कि सबसे पहली थी स्त्री 2, उसके बाद रूही आई, लेकिन रूही का इसमें कोई मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद भेड़िया आई, भेड़िया के बाद इसी साल मैडॉक्स की एक और मूवी आई थी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, मुंजा, और उसके बाद ये स्त्री 2 जो कि बहुत ही बवाल मूवी है, और इसके बाद भी इसकी और 2 मूवी आने वाली, विजयनगर और वैम्पायर्स का। तो वो समझ लो कि ये जिस हिसाब से इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को बिल्डअप कर रहे हैं, और प्लस में 1-2 कैमियोस भी जिस हिसाब से इसमें टर्निंग फर्निंग मार के सब आते हैं, तो वो समझ लो सभी चीज देख के लग रहा है कि ये हॉरर यूनिवर्स बहुत ही बवाल होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बड़ा होने वाला है। और क्योंकि खास करके जो इसके अंदर एक कैमियो है, वो शायद मेरे को जहां तक लग रहा है कि क्या पता इस यूनिवर्स का वो पार्ट हो सकते हो, मेरे हिसाब से पर्सनली वो एक हार्ड विलन के रोल में होंगे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल अब कुछ कह नहीं सकते हैं वो कौन सा है वो कैमियो, आपको ये मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा। बाकी हर चीज में ये मूवी समझ लो बेहतरीन है, बेहतरीन। इसकी स्टोरी वही सिंपल सी है कि अपनी जो स्त्री भौजी चली गई हैं, और उनके जाने के बाद जो चंदेली पुराण है उसके अकॉर्डिंग कि स्त्री के जाने के बाद वो आएगा, वो कौन आएगा, वो का मतलब सरकटा आएगा जिसने इसे वश में ये वो करके कैद किया था स्त्री को, तो मतलब हाँ, तो वो आएगा। अब स्त्री चली गई, वो आ रहा है, तो वो आया है, तो वो क्या कर रहा है मालूम है,
वो जितनी भी गांव की मतलब लड़कियां हैं, जो हाई फाई लड़कियां, जो मॉडर्न थिंकिंग्स की लड़कियां हैं, उन सबको अपने चंगुल में कैद कर ले रहे हैं, एक अलग ही दुनिया बना के रखा है, उसके अंदर चले जा रहे हैं। अब अपने विक्की भैया है तो वो तो प्यार के बाबावरे है ही, वो अपनी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड मतलब वही स्थिति श्रद्धा कपूर को खोज रहे हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है भी कि भाई साहब की गांव की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर ही आ जाती है कि भैया तुम खोजो कि लड़कियां जा कहाँ रही हैं। और उसके बाद फिर यही सब सीन इसके अंदर चलते रहता है, जो कि आपको देखने में पर्सनली बहुत ही मजा आने वाला है। मैं ये बात हर बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है भाई साहब। अमर कौशिक भाई तुमको एक बार और सल्यूट है, एक नंबर मूवी है। और समझ लो कि देख डालो, देख डालो, अगर पैसा वसूल ना हो तब मुझे आगे कहना कि नहीं भाई भाई तू गलत बोल रहा है। और बाकी तो एक नंबर मूवी है, मजा आ जाएगा आपको। समझ लो कि जिस हिसाब से डायलॉग्स, हर डायलॉग्स इसके अंदर बहुत ही बवाल है। हर जो विजुअल्स हैं, जो सीन्स हैं, जो स्टोरी को एकदम प्रॉपरली, मतलब ये होता है ये स्टोरी है कि ऐसे ऐसे वाला सिस्टम नहीं है, एकदम प्रॉपर स्टोरी चल रही है भाई साहब, हॉरर और कॉमेडी। और जहां जहां वो सरकटे वाला सीन आता है वहां वहां आप देख के पर्सनली मैं बोल रहा हूँ डरोगे, उतना नहीं डरोगे लेकिन डरोगे, क्योंकि डरना जरूरी है और वो साफ साफ दिखता भी है। और सबने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, खास करके अपने पंकज त्रिपाठी भाई और जितने भी एक्टर्स हैं सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है भाई साहब। और अमर कौशिक भाई तुम और भी मूवीज बनाओ यार, मजा आ गया। और खास करके कॉमेडी मूवीज बनाओ। और मैं तो सुन रहा हूँ फिलहाल में कि हेरा फेरी भी वो भी मूवी आने वाली मैडॉक्स की तरफ से। तो बस यही उम्मीद रखते हैं कि भाई साहब जिस हिसाब का ये इसके अंदर फील आया है उसी हिसाब का फील उसके अंदर भी हो। तो फिर तो बॉलीवुड का कमबैक हो गया है, समझ लो बॉलीवुड का कमबैक हो भी गया है, ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बाद भी और भी मूवीज कई हैं जिसके रिव्यू में मैं लाऊंगा अभी फिलहाल में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक था। और भी अगर अलग अलग कंटेंट्स चाहिए आपको तो हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए छोटा भाई समझ के लिए बाय।